जा रही है मेरी सबको? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को सबको बेटा मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बेटा। अब मैंने जो हमारा सेकंड चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट किया था ना, 1-2 क्लास निकल चुकी हैं उसकी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। फॉर्मूला मैं दोबारा से आपके सामने लिख रहा हूं। आज हम क्वेश्चन तो इसी टाइप के करेंगे, है ना, लेकिन चेंजेस होगा थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में अंदर, है ना। नई चीज सिखाऊंगा आज मैं आपको। जैसे मान लो फॉर्मूला था कल बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बेटा फॉर्मूला हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ लिया था। कल हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, वो आपको इस वाले फॉर्मूले पे एक बार करना है, उसके बाद मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4 कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4। तो आप एक बार बेटा इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा एक बार फॉर्मूला जरा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। करो बेटा जरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक बार फॉर्मूला अप्लाई करो आप इसमें, फिर मैं नया टॉपिक आपको शुरू करूंगा। फॉर्मूला आज की क्लास का यही रहेगा, है ना, लेकिन कुछ चीजें सिखाऊंगा बदलने वाली आपको मैं, है ना। तो सबसे पहले आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो ये x का काम करेगा, ये मेरे बेटा y का काम करेगा। तो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैं फॉर्मूला जब लगाने वाला हूं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 3/4। मैंने सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, है ना। तो देखो मैं कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ, कल मैं वैसे करा चुका हूँ ये टॉपिक, बस एक हल्का सा टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स, इन दोनों का 8, 4 2 8, 4 ऊपर प्लस 3 2 6, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम इसका भी 8 आएगा, 8 माइनस 3। ठीक है बेटा, अब सुनते रहना बेटा। तो tan इनवर्स, ये तो 8 से 8 कट जाएगा, 4 और 6, देखना बेटा ये आ रहा है tan इनवर्स 10 अपॉन में 5, ऊपर 4 प्लस 6 10, 8 में से 3 गया 5, 5 2 जा 10। तो ये आंसर आना चाहिए इसका tan इनवर्स 2। बोलो कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? मतलब आपको बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलो, ये बात तो थी हमारी कल की क्लास की, जो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। अब जो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ वो ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, अब अगर सपोज करते हैं मैंने क्वेश्चन यही लिखा, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके ये लिख दूं, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/2, तो क्या बेटा अब आप इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्या?
अभी पिछले में तो यहाँ पे भी tan इनवर्स था, यहाँ पे भी tan इनवर्स था, तो आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन अब अगर मैंने क्वेश्चन आपके सामने ये दे दिया sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/2, तो क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा? बताइए बेटा, क्या अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं? क्या ऊपर वाला जो मैंने लिखा है वो फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स होता, अगर यहाँ पे tan इनवर्स होता तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बड़े आराम से लगा लेते कि अगर भाई यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या आ रही है मेरे बेटा क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे साइन आ गया। अच्छा, अब एक बात मैं सोचता हूं कि अगर मैं इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दूं, तब तो बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। बोलो कोई दिक्कत बेटा? अगर मैं इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अब का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स को चेंज करना। मान लो साइन इनवर्स दे रखा है उसको बदलना, कॉस इनवर्स दे रखा है उसको बदलना, यानी इनको आपस में इंटरचेंज करना मैं आपको सिखा रहा हूं। टॉपिक जो है आपका वो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स हैं उनको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, टेन को कॉट में, किसी को किसी में भी बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं अब आप ध्यान रखिए बेटा। अच्छा, आपने बेटा ये तो पढ़ा होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा था? यस सर। यस सर। है ना? ये साइन का होता है P अपॉन H, ये B अपॉन H का होता है, और ये P अपॉन B tan का होता है। और इनके रिवर्स कर दें, उल्टे कर दें, तो कोसेक, सेक और कॉट आ जाता है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसकी। जैसे मुझे दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, और मैं चाहता हूं कि ये साइन इनवर्स 3/5 जो है ये tan इनवर्स में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए मेरे बेटा? tan इनवर्स में चेंज हो जाए। ये साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है और ये मैं किस में चेंज करना चाह रहा हूं? tan इनवर्स में चेंज करना चाह रहा हूं। तो कैसे चेंज करेंगे ये आपको तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। तो देखो, ये साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा? P अपॉन H। तो ये P हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया? H हो गया। P हो गया 3, H हो गया 5। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरे बेटा? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। h कितना दे रखा है? 5, तो 5 का स्क्वायर। p कितना है? 3 का स्क्वायर। b मेरे बेटा मुझे निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16, इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी कितना निकल गया मेरे बेटा? 4। बोलो बी की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। है ना? आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने बी निकाल दिया। ठीक है, चलो अब आपके पास P है, आपके पास B है, आपके पास H है, P B H। अब आपके पास मेरे बेटा तीनों आ चुके हैं। अब आप थ्री बाई 5 था, अब tan इनवर्स, tan का क्या होता है मेरे बेटा? P अपॉन B होता है, P अपॉन, कोई बात नहीं मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। साइन इनवर्स 3/5 था, इस साइन इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे बेटा tan इनवर्स में? tan का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में B। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे? P अपॉन में B। तो क्या लिखूंगा इसको मैं? tan इनवर्स, P कितना है बेटा? P की वैल्यू कितनी है? 3, और B कितना निकला है? 4। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कितना टॉपिक निकल रहा है? tan इनवर्स 3/5।
4। तो मैं साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख दूंगा मेरे बेटा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। क्या अब क्वेश्चन हो सकता है बेटा आपका ये? Yes, sir. क्या अब आप इसे सॉल्व, अब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मतलब आपने क्या चीज सीखी है कि अगर मान लो साइन कॉस कुछ और दे रखा है tan की जगह पे, तो आप वापस उसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे। जब tan में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब आप मुझे बस इतना बताओ, क्या किसी बच्चे को चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है? जो ये बच्चा चेंज ना कर पा रहा हो वो बता दे, चेंज करना भी सिखा दूंगा मैं दोबारा से। चेंज कर सकते हो बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ, है ना, उसमें चेंज भी करना है और पूरा क्वेश्चन भी करना है। तो अगर आपको नहीं आया वो समझ में तो दोबारा करेंगे तो आप क्लियर करेंगे, है ना। अभी मैं जो आपको आज क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना, वो टॉपिक वाइज चल रहा हूँ बेटा। मैं एक्सरसाइज वाइज आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन कहीं का भी हो सकता है पूरी एक्सरसाइज में से, है ना। मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सिखाया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा मिसलिनियस का, आप समझने की कोशिश करना, क्या करना है, करना आपको है। नहीं समझ में आया हो पूछना मेरे से। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ मेरे बेटा। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, साइन इनवर्स मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्रूफ करना है प्लस साइन इनवर्स 3/5 लाना है मेरे बेटा tan इनवर्स 77/36, ये लेके आना है बेटा अब आपको। अब आप देखिए, क्या आप लेफ्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं? Yes, sir. लगा दूंगा बेटा। अलग-अलग लिखेंगे ना। हाँ बेटा सुनो, मैं बड़ी बात सुनो, मैं आपको रिपीट करता हूँ, हिमांशी आप भी जरा समझना। क्वेश्चन ये दे रखा है प्रूफ करने के लिए, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू लाना ये है tan इनवर्स 77/36। ये हमें क्वेश्चन लेके आना है प्रूफ में। अब आप देखेंगे कि सर आपने फॉर्मूला तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बताया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बोलेंगे सर ये तो हमने कर लिया कल ही, बिल्कुल मैंने कराया भी था कल आपको। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दे रखा है। बोले हाँ तो उसमें साइन इनवर्स दे रखे हैं, आपने फॉर्मूला tan इनवर्स का बताया था। तो आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो टॉपिक है कन्वर्ट करने वाला, है ना, कि यहाँ पे साइन दे रखे हैं तो मैं इन दोनों साइन इनवर्स को जो मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं, मैं इन दोनों साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। अगर ये दोनों मेरे बेटा tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए तो फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे फिर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा पूरा एम ये है कि मैं इन दोनों को, जो दोनों टर्म्स मुझे दे रखे हैं, इन दोनों को मैं tan इनवर्स में बदल दूं। ठीक है, अब बदलेंगे कैसे मैं भी बता चुका हूं आपको, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लो मैं इसको चेंज करूंगा, साइन इनवर्स 8/17 है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूं tan इनवर्स में। तो आप यहाँ पे लाइन लिख देंगे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS ले ली, LHS के बाद लिखना टेकिंग कन्वर्ट इट इनटू द tan इनवर्स, कि इनको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करेंगे कैसे, अब मैं ये बताऊंगा आपको कि कन्वर्ट करते कैसे हैं। तो ये साइन दे रखा है, साइन का पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से क्या होता है बेटा फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला P अपॉन में H। तो ये हो गया मेरे बेटा P और ये हो गया नीचे वाला H। P हो गया 8, H हो गया 17, P और H दे रखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरे बेटा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना है 17, H कितना है 17, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर, P कितना है 8 का स्क्वायर और B का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो प्लस का B स्क्वायर, क्योंकि B मुझे नहीं पता है। 17 का स्क्वायर 256,
8 का स्क्वायर इधर आके माइनस का 64 इक्वल टू बी स्क्वायर। 256 में से 64 माइनस करिए, बताओ बेटा माइनस करके कितना आएगा? सर 225। 225। 225 सर 17 का इक्वल टू स्क्वायर बी। थोड़ी होता है सर। सॉरी बेटा, मैंने 289 गलत होता है। लिख दिया। 289 ठीक है, 17 का 289 होता है। तो 289 में से 64 माइनस किया 225 ठीक है, और ये बी स्क्वायर, तो मेरा बेटा बी कितना निकल के आ गया? 25। यहां से बी निकल गया 25, बी निकल सर गया 15 सर। कोई सर 15। अरे क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं आज? बी हो गया बेटा 15, बी आपका आ गया 15। अब आपको इस साइन इनवर्स को किसमें चेंज करना था? टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना था। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से? पी अपॉन में बी। क्या होता है फॉर्मूला? पी अपॉन में बी। तो पी कितना है बेटा? 8, और बी कितना है? 15। तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 8/15, यानी साइन इनवर्स 8/17 को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करता हूं तो बनता है टेन इनवर्स 8/15। तो यहां पे लिख दिया बेटा इसकी जगह पे टेन इनवर्स 8/15, यहां पे लिख दिया हमने टेन इनवर्स 8/15 प्लस, बताओ बेटा इसको चेंज करके बताओ जल्दी से क्या आएगा? ये आपका काम है, आप इसको चेंज करो। साइन इनवर्स 3/5 को 3/4। यस बेटा, ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में चेंज किया था। टेन इनवर्स 3/4 चेंज कर लिए दोनों। अब बताओ क्या किसी बच्चे को चेंज करने में प्रॉब्लम है? इन दोनों को चेंज करने में किसी बच्चे को दिक्कत क्या? नो सर। नो सर। कोई बच्चा? नो सर। अगर आप लोगों, यस बेटा, अगर आप लोगों ने चेंज कर लिया है बहुत अच्छी बात है। आप मुझे अब आगे सर आपकी आवाज ही चली गई। करके दिखाएं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, ये आंसर आना चाहिए। टेन इनवर्स 77/36 करो बेटे फटाफट से। हो गया सर। हो गया बेटा? यस सर। यस सर हो गया। करो बेटा फटा, वेरी गुड, कर लो बेटा फटाफट से। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो तो मेरे से बोले, मैं करा दूंगा। एक बार कर लो, नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना। आ गया सर। किसी को पूछना तो नहीं है बेटा? किसी को पूछना तो नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो मन में? नो। अगर ये कर लिया है इसमें लिख लेना, मिसलिनियस के क्वेश्चन कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज वाइज के सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ अभी, ये कराऊंगा पूरा चैप्टर में आपको, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? क्यों? हालांकि इसमें भी कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए थे, लेकिन मैं ये चैप्टर आपको पूरा कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ये चैप्टर नंबर 5 में भी यूज होता है। जब मैं चैप्टर नंबर 5 आपको स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए ये चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है। भले ही इसमें से अगर कट भी जाए, भले ही इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक कट भी जाएंगे, या जैसे लास्ट ईयर कटे थे, लेकिन काटने के बाद भी ये चैप्टर पूरा आपका चैप्टर 5 में यूज होता है, इसलिए इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे बेटा, ठीक है? अभी फिलहाल मैं आपके सामने ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, है ना, वो आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब आपको क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लिख रहा हूं, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। बताओ बेटा क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर? सर इसको tan में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स। यस बेटा, इन सबको आप 10 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 10 में कन्वर्ट करने के बाद आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला फटाफट से करके दिखाएं मुझे ये क्वेश्चन आप, है ना? मैं आपको, है ना, आपको करना दिया है यहीं पे, होमवर्क बाद में, होमवर्क की बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे यहीं पे चाहिए। फटाफट से करके दिखाओ आया नहीं आया। आगे पापा आगे। करो बेटा फटाफट से। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो, उन्हें लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता हो, तो मेरे से पूछ के मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, बेटा cos इनवर्स 4/5 को सबने चेंज कर लिया? मैं चेंज करके लिख देता हूँ, मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, क्या आएगा आप लोग टैली करना कि ठीक है या नहीं है। cos इनवर्स 4/5 था, इसको चेंज करेंगे तो आना चाहिए tan इनवर्स 3/5। यही आया सबका? यस सर। 3/4 आएगा। 4 आएगा 4। यस बेटा 3/4, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इसको चेंज करो तो tan इनवर्स 5/12। दोनों चेंज करके देखो, ये आ रहा होगा बेटा। यस सर। ठीक है, इसको भी चेंज कर लिया, तीसरे वाले को भी चेंज कर लिया क्या? हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है क्वेश्चन? हो रहा है। करो बेटे फटाफट से। ये तीसरा वाला चेंज कर लिया क्या, ये वाला? सर कर रहे हैं।
3136 का स्क्वायर है। क्या बेटा, क्या हुआ बेटा? 3136 का स्क्वायर है सर। 56/33 आएगा चेंज करके। इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 56/33। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए। अब आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए और ये लेके आना है। आ गया सर। किसी बच्चे का नहीं आया हो तो पूछ सकते हो बेटा मेरे से। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो करके दिखाऊं क्या बेटा ये क्वेश्चन? फॉर्मूला आप अप्लाई करिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम लो 48, तो 12 से चला जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई में 36 प्लस 4 का इसमें 20, इसके अपॉन में 1, एलसीएम यहाँ भी 48 यहाँ चला जाएगा, माइनस का 15, 48 से 48 कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स 36 प्लस 20 56, 48 में से 15 गया 33। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब अगर कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ पूछ सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। कुछ एक क्वेश्चन और आपके सामने और लिख रहा हूँ, फटाफट से करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपको बताना है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव करना है आपको cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। बोलो बेटा हो सकता है क्या क्वेश्चन ये? यस सर। बस आपको बताना है क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, करना होमवर्क में है, बताना है। कोई अगर मुश्किल लग रहा हो कि नहीं सर ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया आप, तो मैं करा दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि मुश्किल है। इसको भी 10 में चेंज, इसको भी 10 में चेंज और उसको भी 10 में कर लेना चेंज। फिर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। क्या कुछ करके दिखाऊं इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है अपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 6 क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा, क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं, उसके बाद 8th मैंने कल करा दिया था मिसलिनियस का, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रूफ करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। बताओ बेटा, देख के बताओ कर सकते हो या नहीं? यस सर। करो फटाफट, 10 में चेंज कर लो। ये तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहने देना, इन दोनों को 10 में चेंज करो। पहले राइट साइड को चेंज करना पड़ेगा बेटा इस बार। करो जल्दी से। इन दोनों को पहले बेटा आप जरा चेंज करिए, tan इनवर्स में चेंज करें बेटा जल्दी से, फटाफट मुझे चेंज करके दिखाएं। शशांक आपका हो रहा है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं शशांक? नो सर। करो बेटा फटाफट से।
साहिल आपको समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। आपने पुरानी वीडियोस देख लिए थे? यस सर। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, करो करो बेटा फटाफट से। इनको 10 में चेंज करो। इस बार लेफ्ट साइड ऐसी रहेगी, राइट साइड चेंज करनी है ना? क्वेश्चन राइट साइड से लेके करना है इस बार क्वेश्चन को हमें। हो गया सर। यस सर हो गया। वेरी गुड। मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है ना? इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर 6, वो होमवर्क में मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको यही बोला यहीं पे करो, लेकिन जब मैं आप होमवर्क मुझे सेंड करेंगे है ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया ही है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोला यहीं पे करो। आपने करा नहीं करा वो आपको मुझे होमवर्क में सेंड करना है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन 6 और 7। देखो 8th वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करा ही दिया था। 8th वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो बेटा प्लीज। 8th वाला क्वेश्चन मैं करवा आपको दिया कल था करा सर। चुका हूँ। यस सर करवा दी। 8th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना बेटा ऊपर, है ना? कल हम कर भी चुके हैं। अब आप एक बार जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर आगे करने से पहले, जो भी मैं आपको कराऊंगा आगे, एक बार मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, फटाफट से सभी रिज्वाइन करिए। फिर मीटिंग एंड कर रहा हूं, रिज्वाइन करो सभी।